हेलो दोस्तों, आप देख रहे हॉरर टेक्स। आज आ गया हूँ मैं फिर से एक और नया हॉरर स्टोरी लेकर, जिसका नाम है भूतिया होटल रूम। तो चलिए फिर बिना कोई टाइम हुआ ये कहानी है करिश्मा और संजय की, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। करिश्मा और संजय कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में काम करने की वजह से, जिसके कई दिनों की कोशिश के बाद दोनों ने दिल्ली मिलने का प्लान बना। घूमने की सारी जगह की एक लिस्ट बना ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान कर लिया था, ताकि एक अनजान शहर जाने के बाद उन दोनों की किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्टे करने के लिए करिश्मा ने एक होटल में रूम बुक कर लिया और 18 मार्च की रात दोनों दिल्ली के एयरपोर्ट पर मिले। करिश्मा ने कहती है, हेलो संजय, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। संजय कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल गए। करीबन 1 घंटे के बाद दोनों अपने होटल पहुंच गए। होटल बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इतना खूबसूरत होटल देख के संजय काफी खुश हो गया था। संजय कहता है, सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा टॉप पर होती है। मैं कहती है, हाँ जैसे कि मैं। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने रूम में पहुंचते ही दोनों फ्रेश हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और एक साल में दोनों का मिल पाना होता था, और 1 साल बाद भी दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। इस बीच जो भी एक दूसरे के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे की आगोश में समझने लगे। संजय कहता है, क्यों नहीं रह सकते। करिश्मा कहती है, देखो संजय, कोशिश तो मेरी यही है, मैं और तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाए। करिश्मा और संजय एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी रूम के बाथरूम से कोई आवाज आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीजर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर करिश्मा ने यह महसूस किया कि यह किसी की दीवार पर नाखून मारने की आवाज है। ऐसा समझ में आते ही करिश्मा काफी डर गई और वो संजय को यह बात बताई, जिसके बाद संजय बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। फिर संजय कहता है, वो बाथरूम में बिल्ली थी। करिश्मा कहती है, मैंने तुम्हें खामखा डरा दिया। उनकी सांस लेते हुए दोनों वहीं बेड पर लौट गए और एक दूसरे से बात करने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके बेड के नीचे कोई गहरी गहरी सांस ले रहा है। अब यह बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद करिश्मा ने बेड के नीचे देखा। उससे जो दिखा उससे करिश्मा की सांसें अटक गई और वो जोर से चिल्लाई। संजय को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी जब बेड के नीचे देखा तो वो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। करिश्मा को अब उस कमरे में कुछ अजीब लगने लगा था। उससे वो किसी तरह से होने का एहसास होने लगा। संजय ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन करिश्मा अब वहां रुकना नहीं चाहती थी। तो अभी सामने रखा शीशे अपने आप हिलने लगा। इस डरावनी नज़ारे को देख के दोनों की सांस फूलने लगी। अब बात साफ थी, सच में इस कमरे में कोई तीसरा था, पर कौन। अचानक ही शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद परेशान करने वाला नजर था। कमरे में एक कमरा पहले से ही लगा हुआ था, यानी अब तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ वो सब उस कमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों काफी घबरा चुके थे और फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना शुरू किया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में पास रखे अलमारी से किसी की गुर्राने की आवाज आने लगी। ये सुनकर दोनों बहुत ही डर गए। अब बस किसी भी करके दोनों वहां से भागना चाह रहे थे, लेकिन कमरे का दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। काफी देर की कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खोला कि अलमारी अपने आप जमीन पर गिर गया। करिश्मा का डर एकदम सही था कि यहाँ कोई तीसरा भी है। वहीं अपने सामने इतना खतरनाक आकृति देख दोनों ही डर से कांपने लगे कि तभी हवा की तेज से उस आकृति ने संजय का गला पकड़ लिया। संजय जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसका दम घुटने लगा था। करिश्मा भी संजय को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। फिर संजय ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। संजय को पूछते ही उस भूतिया आकृति ने हवा में कुछ लिखा और सच बोला। ये पढ़कर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद उस भूतिया कुर्ते ने फिर से कुछ लिखा। संजय कहता है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे छोड़ दो। संजय का दम घुटने लगा था, जिस पर उसने कहा, ये कमरा मैंने ही लगाया है। मैं करिश्मा को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। संजय के ऐसा कहते ही करिश्मा के पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई। संजय के यह की कैमरा का छिपा कर लगा दिया था ताकि वो करिश्मा को अपने साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सके। इस दिनों से काम के बाद करिश्मा टूट चुकी थी। वही उस भूतिया आकृति ने संजय को हवा में उठा कर
पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में संजय ने अपना दम तोड़ दिया। मगर ये भूतिया आकृति थी कौन? बात अब साफ थी। उस भूतिया आकृति ने करिश्मा को जिंदगी का नर्क होने से बचाया और संजय को इसके किए की सजा दी। भूतिया आकृति ने कही, करिश्मा तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने ही आई थी। इस धोखेबाज इंसान ने मुझे भी ऐसे ही बर्बाद किया था। मैं कमजोर थी और मैं डर के कारण आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये किसी के साथ भी ऐसी नहीं कर पाई। तो ये था भूतिया होटल की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही हिला दिले वाले हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग।